डमो सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमो वज्रायाडम डमो लोए सबसाडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्यकारी चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, चल सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। आज सभी उपस्थित हुए हैं उस वाणी का लाभ लेने, जो वाणी दिव्य ध्वनि के रूप में प्रसारित होते हुए क्रम से पहुंचती है, और उसी वाणी का रसास्वादन करने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे आचार्य भगवान जो जन्म से लेकर बल्कि गर्भ जन्म तप और ज्ञान और मोक्ष कल्याणक की यात्रा उनकी कैसे होती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आचार्य भगवान महान कैसे बने, और जब आचार्य भगवान का जन्म हुआ उसके पूर्व में जो माँ थी उसको उनको स्वप्न आता है, और स्वप्न आते हुए वह चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार देने का प्रसंग ऐसा स्वप्न में घटित होता है। और ऐसे पुण्यशाली होते हैं जिनका जन्म होता है और जन्म के पूर्व में स्वप्न आते हैं, और इसके बाद जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद किसी बालक का जन्म होने के बाद उतना वजन जो रहना चाहिए जैसा उस प्रकार नहीं रहता है, लेकिन जब उधर अस्पताल में जब देखती हैं वह जो नर्स बोलते हैं जिनको, वह देखती है तो आश्चर्यचकित होकर रह जाती हैं कि बालक का जन्म जब होता है तो ऐसा वजन किसी बालक का देखा नहीं गया। और उसके बाद वह इतना सुंदर था बालक कि उस बालक को देखते ही वह आश्चर्यचकित होकर कहती है कि मैंने इतने सारे बालक यहाँ जन्म लेते हैं लेकिन इतना सुंदर बालक नहीं देखा है। और गर्भ से फिर जन्म की यात्रा हो जाती है, और जन्म होने के बाद ऐसे संयोग घटित होते हैं कि कोई जन्म के बाद तुरंत बालक वाहन आदि का प्रयोग नहीं होता है उस समय, और कहीं नहीं ले जाते हैं, लेकिन ऐसा संयोग बना। और इसके बाद जब आचार्य भगवान ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए जाते हैं उस समय बहुत सारी ऐसी घटनाइयां आती हैं उनको कि एक बार जब वो व्रत लेने जा रहे थे रास्ते में, और कई दिन का सफर हो जाता है, 2-3 दिन का, और सफर होते होते अब एक स्थान पर पहुंच जाते हैं और पूजन आदि करते हैं, जल भर के लाते हैं। और जल भरने के बाद बहुत गर्मी थी, कई बार दुपट्टा गीला करते हैं, ओढ़ लेते हैं, दुपट्टा सूख जाता है, इतनी गर्मी है। और फिर उधर भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होती है, 2-3 उपवास हो गए थे रास्ते में, और फिर उसके बाद पानी जल ग्रहण करके ही काम चला लेते हैं। कितने समता के धनी रहे हैं आचार्य भगवान, शुरू से ही प्रारंभ से ही उनने अपनी आदत बनाई है। जो गुण मुनि महाराज में होते हैं उन्होंने बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए, अपने जीवन को इतना उन्नत बनाया कि कैसे भूख प्यास आदि को सहन करना, कष्टों को कैसे सहन करना।
फिर वह पहुंच जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां और अन्य परेशानियों का सामना लोग करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब पहुंचते हैं तो पहुंचते ही बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज भी वयोवृद्ध थे और लगभग चौगनी अवस्था थी उनकी, और इतनी उम्र का अंतर होते हुए भी आचार्य महाराज बड़ी तत्परता से उनकी सेवा वैयावृत्ति आदि करते थे। और उसी का परिणाम रहा कि उनको जो विद्या लोग कई वर्षों में हासिल कर पाते हैं, उनको कुछ ही महीनों में वह हासिल हो गई। और ऐसा करते करते वह यात्रा उनकी चलती रही, जारी रही। और जो हिंदी भाषा भी नहीं जानते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते हुए भी कन्नड़ भाषी थे, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, बोलते ना, करत करत अभ्यास थे जड़मती हुई सुजान, तो वह उनको ऐसे ही उनकी यात्रा चलती रहती। और चलते चलते वह दिन भी आ जाता है कि जब वह दीक्षा की ओर बढ़ते हैं और पुण्यशाली व्यक्ति के लक्षण सामने दिखते हैं कि जहां पर ऐसी ग्रीष्मकालीन तपन हो, और ग्रीष्मकालीन तपन में भी अचानक ऐसे संयोग बन जाते हैं कि बारिश की बूंद गिरने लग जाती हैं इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में। और कहते हैं कि एक हाथी भी नहीं मिलता है किसी को अगर ढूंढे तो। और लेकिन उधर जब ऐसी संयोग बन जाता है कि जो भागचंद जी सोनी थे, उनके पास वो सर्कस वाले आ जाते हैं कि हमें जमीन चाहिए, तो ये भी शर्त रख देते हैं कि हमारे यहाँ दीक्षा का आयोजन होना है और आप हमें हाथी की आवश्यकता है, आप हाथी दे दें तो हम आपका भी काम कर देंगे। और संयोग बन जाता है ऐसा। तो जब गर्भ की क्रियाएं प्रारंभ हुई तो वो तो हमने बताया ही, फिर उसके बाद जन्म हुआ, फिर तप की ओर बढ़ते हुए वह जब केस लॉन्च करते हैं और वह धार निकलती है, खून, क्योंकि प्रथम बार केस लॉन्च करना, और युवावस्था में ऐसे बाल होते हैं कि कड़े बाल होते हैं और हाथों से रक्त की धार निकलने लगती है। और धीरे धीरे तब कल्याणक की क्रियाएं हो जाती हैं और आचार्य भगवान की साधना चलती रहती है अनवरत रूप से। और आज उनके लगभग 54 वर्ष पूर्ण होने को हैं और आचार्य भगवान के जन्म के भी 75 वर्ष पूर्ण होने को हैं। इसके साथ ही साथ आचार्य पदारोहण यानी आचार्य पद पर आसीन हुए भी 50वां वर्ष 21 नवंबर 2021 को 50वां वर्ष में आचार्य भगवान का प्रवेश हो रहा है। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनकी चर्या को पूरी दुनिया जानती है और जैन ही नहीं जैनेतर भी उससे वंचित नहीं रह सकते हैं, ऐसे आचार्य भगवान का जब जन्म हुआ तो जैसे तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो आपने वह सब सुना ही है वर्णन। ऐसे ही आचार्य भगवान कभी भी इस प्रकार से कभी कोई महोत्सव आदि मनाने में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन हम उनका इस प्रकार से पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसे प्रसंग आते हैं तो लोग पूजन आदि करते हैं, भक्ति भाव से करके यह पावन महोत्सव मनाकर मांगलिक क्रियाएं करके हम इन जो महोत्सव होते हैं इनको संपन्न करते हैं। और आचार्य भगवान तो निरीह वृत्ति वाले हैं और कभी भी कोई सूचना देकर ऐसे कोई उनके कार्य होते ही नहीं हैं। अचानक जब बिहार हो जाता है, अनियत बिहारी हैं, तो आचार्य भगवान जब भी
सबके लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं प्रेरणा और मार्गदर्शन से। तो हमने वैसे पूर्व में कई बार बताया, आज फिर से चर्चा करेंगे कि आचार्य भगवान, लोग कहते हैं कि पूर्ण आयु में ही क्यों गए। आचार्य भगवान की भावना थी कि सबका भाग्य का उदय हो और सबको चिकित्सा की प्राप्ति हो। ऐसे कई लोग हैं जो अकाल में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्होंने गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए भी और गरीब लोगों के लिए भी, लेकिन विशेष तौर से जो गरीब हैं जिनको चिकित्सा की प्राप्ति नहीं होती है, तो पूरे विश्व की वैयावृत्ति करने के लिए उनने भाग्योदय को चुना। उसके साथ ही साथ सभी जीवों को पूर्ण आयु मिले, क्योंकि कई लोग अकाल में मरण को प्राप्त हुए, तो आचार्य भगवान ने पूर्ण आयु को आशीर्वाद दिया और अपना मार्गदर्शन प्रेरणा दी और आशीर्वाद प्रदान किया, सानिध्य प्रदान किया कि कैसे जो रोगी हैं वो निरोगी बने। ये कहलाती है तीर्थंकर प्रकृति के बंध में जो निमित्त बनती है, सूलह कारण भावना आती है, एक वैयावृत्ति भी उसमें एक निमित्त है। तो वह साक्षात और अपने निमित्त से वैयावृत्ति वैसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन पूरे विश्व की वैयावृत्ति इस निमित्त से होती है। फिर उनको चिंता हुई कि नारी जगत का कैसे कल्याण हो, क्योंकि आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खतरा है तो बस महिला वर्ग को है। जहां भी आज घटनाएं घटित हो जाती हैं, कहीं भी जाती हैं महिलाएं, तो आचार्य भगवान को लगभग 2004 की बात है, 2004 से ही उन्होंने ये योजना बनाना प्रारंभ कर दी थी कि एक ऐसी शिक्षा स्थली का निर्माण हो कि जिससे पूरे देश के जो महिला वर्ग है या बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा के साथ हमें संस्कार देना है। तो उसके लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली के माध्यम से शिक्षा स्थली और संस्कार स्थली का निर्माण किया। और जो ब्रह्मचारिणी बहनें थी, उन्होंने प्रतिमाएं ली और प्रतिमा लेकर वह अपनी प्रतिमाओं का पालन भी करती हैं और शिक्षा के साथ संस्कार दे रही हैं वह। तो इस प्रकार से पूरे देश की चिंता उनको थी कि देश में जो हमारी बालिकाएं हैं वो कैसे उभय कुल वर्धनी, यानी दोनों कुलों का वर्धन करने वाली बने। जो बालिकाएं होती हैं पहले यहाँ रहती हैं पीहर में, तो इधर भी इस कुल का वर्धन करती हैं, और जब वह ससुराल में जाती हैं तो उधर भी अपने संस्कार ले जाती हैं। उसके द्वारा वह जो 64 कलाएं बताई गई हैं, 72 कलाएं पुरुषों के लिए और स्त्री के लिए, महिला वर्ग के लिए वो बताई गई हैं। यानी आज के जमाने में वह सब कुछ जो अन्य स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, जो प्रतिभा स्थली के माध्यम से सिखाया जाता है, वह संस्कार बहनें देती हैं। तो आचार्य भगवान को ये चिंता हुई कि हम कैसे शिक्षा के माध्यम से एक अलग जगाएं और जन जन को उससे जोड़ें। इसके बाद आचार्य भगवान के अंदर एक पीड़ा हुई कि जो हमारे वस्त्र हैं वह अशुद्ध रहते हैं, क्योंकि उसमें एक मटन टेलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ होता है, और अशुद्ध पदार्थ जो होता है अपन उससे श्री जी का प्रक्षाल करते हैं, पानी छानते हैं। जो वस्त्र वह स्वयं में वस्त्र ही अशुद्ध है, अब उससे हम पानी छानकर क्या जीवों की रक्षा करेंगे। पहले से ही जीवों का मरण हो जाता है जिन अशुद्ध वस्त्रों के द्वारा, और हम पानी छानकर क्या अहिंसक संदेश दे सकते हैं इस देश के लिए। तो उन्होंने फिर आचार्य भगवान ने उपदेश दिया कि हथकरघा के माध्यम से रोजगार की भी प्राप्ति होगी, और उसके साथ ही साथ लोगों को जो श्री जी का प्रक्षाल करते हैं शुद्ध वस्त्र के द्वारा ही प्रक्षाल हो, और जो पानी छानने का वस्त्र हो वह भी शुद्ध हो, और भी जो वस्त्र पहनते हैं। इसके साथ ही साथ उनको जब चिंता हुई कि कैसे हमारे जो युवा पीढ़ी है और भटक रही है, और शिक्षा तो मिलती है उसको, लेकिन वह जाते हैं तो कई बार रात्रि में भोजन करना पड़ता है, और भी मंदिर आदि के दर्शन नहीं होते हैं। तो उन्होंने अनुशासन और अन्य ऐसी कई संस्थाएं हैं, अन्य भोपाल दिल्ली आदि में, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया आचार्य भगवान ने कि एक संत जिसको चिंता है, जो अरहंत बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन उनको चिंता है कि कैसे हमारे इस जन जन का कल्याण हो,
एक व्यक्ति होता है, उसको अपने वंश की चिंता होती है, अपने परिवार की होती है, लेकिन आचार्य भगवान को पूरे विश्व की चिंता रहती है कि कैसे इस जो हमारी पीढ़ी है वह लाभान्वित हो। फिर उनको चिंता हुई कि हमारे जो जीर्ण शीर्ण तीर्थ क्षेत्र हैं उनका उद्धार कैसे हो। तो उन्होंने, चाहे वह कुंडलपुर हो, चाहे वह अमरकंटक हो, चाहे नेमावर हो, चाहे रामटेक हो, आदि आदि अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं, वहां पर पाषाण के जिनालय निर्मित हो रहे हैं। क्योंकि लोग भजन में गाते थे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। तो फिर हमने चेंज कर दिया, लोग कंजूस हैं, भावना भा रहे हैं भजन में, उसमें भी कंजूसी करते, तो हमने कहा सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। सुंदर सा मंदिर बनाएंगे हम। तो आचार्य भगवान की कल्पना उनके अंदर, उनने ऐसी भावना भाई आचार्य भगवान ने कि आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली युवा पीढ़ी मंदिर नहीं बनाएगी, मोबाइल खरीदेगी, कार खरीदेगी, अच्छे मकान खरीदेगी, बंगला खरीदेगी, कारखाने और सब लगाएगी, लेकिन मंदिर कोई नहीं बनवाएगा। इसलिए उनको चिंता हुई कि हजारों साल तक हमारे जिन बिंब कैसे सुरक्षित रहें। इसलिए उनको चिंता हुई कि पाषाण के जिनालय बनवाना चाहिए, जिसका पुण्य लिखा है, अनंत गुना पुण्य लिखा है पाषाण के जिनालय का। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी कि अष्ट धातु की प्रतिमा हो, क्योंकि अष्ट धातु की जहां जहां अनुकूलता होती है तो अष्ट धातु की प्रतिमा हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वो उतनी जल्दी उसमें नुकसान नहीं होता है, लेकिन पाषाण की प्रतिमा को कोई भी नुकसान जल्दी पहुंचा सकता है। तो पाषाण की प्रतिमाएं या अष्ट धातु की प्रतिमाएं विराजमान करके पाषाण के जिनालय बनाने के लिए प्रेरणा दी। क्योंकि आज हम देखते हैं लोग आते हैं और बताते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन खुद नहीं कर पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान के अंदर ऐसी पीड़ा आई, भावना आई कि हमारे जयवंत जिनालय रहें, हजारों साल तक हमारे जिन शासन की कीर्ति फैलती रहे, ऐसी उनके अंदर भावना आई। तो उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया, प्रेरणा दी, मार्गदर्शन सानिध्य प्रदान किया। इसके साथ ही साथ आज फास्ट फूड का जमाना है, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, अशुद्ध भोजन मिल रहा है सबको, उसमें मांसाहार का प्रयोग लगातार हो रहा है। तो उन्होंने फिर प्रेरणा दी कि शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से लोगों को शुद्ध दूध घी की प्राप्ति हो, और उसके साथ ही साथ जैविक पदार्थ मिले लोगों को। तो उनको चिंता हुई, तो उन्होंने फिर ब्रह्मचारी भाई को उपदेश दिया और प्रेरणा दी। तो सभी लोग इस कड़ी से जुड़े लगातार। वर्तमान में आपने देखा होगा, जब बीमारी आई, कितने लोग हमारे बीच से चले गए, अशुद्ध पदार्थ के कारण ऐसी स्थितियां बनी। तो आचार्य भगवान ने सोचा कि आगे और हमारा भविष्य, कम से कम भविष्य में इस प्रकार के रोग ना आए, उनके लिए आचार्य भगवान ने शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से आशीर्वाद दिया। यानी एक संत को कितनी चिंता है जन जन के कल्याण की, जन जन की भावना की। व्यक्ति स्वार्थी होता है, हम देखते हैं कि अपने लिए सब कुछ करता है, अपने परिवार के लिए करता है, लेकिन जब बात आती है समाज की तो बस वह दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका स्वार्थ होता है। क्योंकि हमारा परिवार है, हम जो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, हमारा वंश चलेगा, हमारे नाम से वह प्रॉपर्टी रहेगी, हमारा नाम होगा। लेकिन आचार्य भगवान को चिंता है कि हमारे इस भारतीय संस्कृति को हमें सुरक्षित रखना है। जैसे आचार्य भगवान उदाहरण देते बंडा का, कि बंडा में बीज रखे जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगमाहि। तो आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। तो आचार्य भगवान ने इस देश और दुनिया के लिए जो दिया है वह किसी से छुपा नहीं है, और आचार्य भगवान का एहसान हम चुका ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब भी उनके विशेष दिन आते हैं तो हम उनकी स्तुति और गुणगान करके उसकी पूर्ति करते हैं, क्योंकि उनका एहसान तो वैसे हम चुका ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम उनका जब भी गुणगान करते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं, ऐसे लगता है बस गुणगान करते चले जाएं। एक सुंदर सा भजन है,
विद्या सागर श्रमण सूरि स्वर पद शरण, कैसे छू पाएंगे गुरु तुम्हारे चरण। हम धरा तुम गगन गुरु चरण में नमन, वेद्य सागर के उपकार गाए बतन। लोक परलोक सुखकार जिनके बचन, हम धरा तुम गगन हम धरा तुम गगन। तुमने मानव को जीने का दर्शन दिया, गौ वंश पालन का प्रवचन किया। तुमसे उपकृत हुआ है सभी जीव धन, हम धरा तुम गगन गुरु चरण में नमन। कैसे छू पाएंगे गुरु तुम्हारे चरण, हम धरा तुम गगन हम धरा तुम गगन। आपने तप खजाना दिया संघ को, आत्मगुण रत्न पाके बना बंध भो। आप सा उच्च संयम समाले शमन, हम धरा तुम गगन गुरु चरण में नमन। कैसे छू पाएंगे गुरु तुम्हारे चरण, हम धरा तुम गगन हम धरा तुम गगन। आपके त्याग तप की ऊंचाई बड़ी, हम न छू पाए तेरी चरण रज भली। आपका त्याग लख काप जाता बदन, हम धरा तुम गगन गुरु चरण में नमन। कैसे छू पाएंगे गुरु तुम्हारे चरण, हम धरा तुम गगन हम धरा तुम गगन। स्वावलंबी बने पूरी मैत्री खिली, हस्त करघा में जीने की शैली मिली। सात्विकी जीविका से करे निर्वहन, हम धरा तुम गगन गुरु चरण में नमन। कैसे छू पाएंगे मृदु तुम्हारे चरण, हम धरा तुम गगन हम धरा तुम गगन। बड़े बाबा की अभिषेक में गिरी चढ़े, शांति धारा में गुरुदेव घंटों खड़े। पिछले मृदु करे आदि जिनको नमन, हम धरा तुम गगन गुरु चरण में नमन। कैसे छू पाएंगे गुरु तुम्हारे चरण, हम धरा तुम गगन हम धरा तुम गगन। वेद्य सागर शमन सूरि स्वर पद शरण, कैसे छू पाएंगे गुरु तुम्हारे चरण, हम धरा तुम गगन गुरु चरण में नमन। तो आचार्य भगवान की तप कल्याण तक की यात्रा हुई और उनको निश्चित रूप से उन्हें जो पुरुषार्थ किया है उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, और इसके बाद उनका मोक्ष कल्याणक भी संपन्न हो। इन भावनाओं के साथ आज हमने कर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा आचार्य भगवान के माध्यम से की है कि उनको किस प्रकार से उनके ऊपर पंच कल्याण घटित होते हैं। ऐसे आचार्य भगवान जिनकी चर्या से आप लोग सभी परिचित हैं, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की